रासायनिक खाद का उपयोग फसलों में कम से कम हो, या तो सभी चाहते हैं, किसान भी, ग्राहक भी और वैज्ञानिक भी। इसलिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रशिक्षण करते रहते हैं और कई सालों की रिसर्च के बाद इफ्को द्वारा नैनो यूरिया की खोज की गई और यह दुनिया का पहला नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया खाद। नैनो यूरिया क्या है, कैसे इसकी आधा लीटर की बोतल बराबर है 45 केजी के यूरिया की बोरी के, इसका स्प्रे फसल में कब करें, कैसे करें, नैनो यूरिया के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नैनो यूरिया का हम अपनी फसल में किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। यह वीडियो हर तरह के किसान भाई के लिए जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि नैनो यूरिया क्या है। नैनो कणों से निर्मित यह यूरिया का एक प्रकार है जिसमें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए तरल नाइट्रोजन होता है। आसान भाषा में बोलूं, यूरिया की एक बोरी से हमें जितना नाइट्रोजन मिलता है वह इस आधा लीटर की बोरी में वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डाल दिया गया। यानी कि एक बोरी यूरिया से आपको जितना नाइट्रोजन मिलता है उतना ही नाइट्रोजन आपको इस आधा लीटर की नैनो टेक्नोलॉजी युक्त नैनो यूरिया में मिलेगा। यह संभव कैसे है, यह जानने के लिए हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर। नैनो यूरिया की आधा लीटर की बोतल किस तरह से बराबर है 45 केजी यूरिया के एक बोरी के। अभी मैं आपको इन दोनों की तुलना करके जो भी बताऊंगा यह मेरा नहीं है, यह इफ्को कंपनी के द्वारा खुद रिपोर्ट किया गया है और उन्होंने खुद इसकी तुलना करके हमें बताई, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 45 केजी की यूरिया की एक बोरी में हमें 46% नाइट्रोजन मिलता है, यानी कि एक थैली में हमें लगभग 20.7 केजी नाइट्रोजन देखने को मिलता है। इसमें से 35% ही पौधे ग्रहण कर पाते, बाकी मिट्टी और हवा में चला जाता है। तो 20.7 किलोग्राम का 35% हुआ 7.2 किलोग्राम, जो कि पौधे को 45 केजी यूरिया की एक बोरी से नाइट्रोजन मिलता है। यानी कि हमें 45 किलो की एक बोरी यूरिया से 7.2 किलो नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिलता है। अब हम इस आधा लीटर की बोतल का गणित समझते हैं। तो इस आधा लीटर नैनो यूरिया की बोतल में हमें कुल 4% नाइट्रोजन देखने को मिलता है। 500 ml का 4% हुआ 20 ग्राम। जब हम स्प्रे के माध्यम से पौधों को देते हैं तो पौधे 90% तक यह ग्रहण कर लेते, तो 20 ग्राम का 90% हुआ 18 ग्राम। 2 ग्राम हमारा यहाँ पर वेस्टेज में जाता है। सामान्य यूरिया के कण पानी में घुलकर 10,000 नैनोमीटर का एक घेरा बनाते हैं। इनमें से सिर्फ एक पौधे को उपलब्ध होता है, वही नैनो यूरिया में यह घेरा 25 नैनोमीटर का होता है। इतना छोटा समूह होने के कारण यह सभी पौधे को उपलब्ध होते हैं। अब हम 10,000 नैनोमीटर को 25 नैनोमीटर से भाग देते तो आएगा 400, यानी कि साधारण पानी में घुले हुए यूरिया के समूह से 400 गुना ज्यादा काम ये 25 नैनोमीटर का समूह करेगा। अब चूंकि 10,000 नैनोमीटर में से हमें सिर्फ एक पौधे के लिए उपलब्ध था और यहाँ पर सभी के सभी उपलब्ध थे। अब हम 18 ग्राम में 400 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 7.2 किलो। इस तरह से जो हमें 45 केजी की यूरिया की बोतल से फसल को नाइट्रोजन मिल रहा था 7.2 किलो, वही आधा लीटर की इस बोतल से भी पौधों को नाइट्रोजन मिलता है 7.2 किलो। इस तरह से आधा लीटर की यह नैनो यूरिया की बोतल बराबर है 45 किलो यूरिया की एक बोरी के। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम जानेंगे नैनो यूरिया के फायदे और नुकसान पर। लेकिन अभी हम बात करते हैं नैनो यूरिया का उपयोग फसल में कैसे, कब और कितना करें। नैनो यूरिया का पहला स्प्रे आप उस समय पर करें जब फसल में कल्ले निकल रहे हो या फिर शाखाएं बन रही हो, जो कि ज्यादातर फसलों में यह अवस्था 20 से 25 दिन के आसपास हमें देखने को मिलती है। इस समय पर आप नैनो यूरिया का पहला स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 4 ml
प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। यानी कि 16 लीटर की अगर आपकी टंकी है तो 32 से 54 मिलीलीटर के आसपास आपको नैनो यूरिया लगेगा। वह दूसरा स्प्रे आप पहले स्प्रे के 20 से 25 दिन के बाद में करें और आपकी फसल में फूल आने वाले हो उसके पहले पहले तक कर दें। जब फूल आ जाए उस समय पर आपको नैनो यूरिया का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि नैनो यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है और जब हमारी फसल में फूल आते उस समय नाइट्रोजन की फसल को जरूरत नहीं रहती है, नहीं तो फूल झड़ जाते। तो इस तरह से आप प्रत्येक फसल में नैनो यूरिया के 2 स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया को हमें सिर्फ स्प्रे के माध्यम से ही देना है और जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय पर ही स्प्रे करना है। नैनो यूरिया की हमें ड्रेंचिंग नहीं करना है, ना ही ड्रिप के माध्यम से देना है, आपको इसका स्प्रे ही करना है। हाँ, अगर आप पौधों का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो पहले आप नैनो यूरिया का पानी में एक घोल बना लें और उसमें जड़ों को कुछ समय के लिए डुबोकर उसके बाद में आप पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। हमें स्प्रे शाम व सुबह के समय ही करना है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि स्प्रे शाम व सुबह के समय ही करें। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण यह है कि नैनो यूरिया को छोड़कर जितने भी हमारे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ये सभी पत्तियों में जो श्वसन तंत्र होता है, जहां से पत्तियां सांस लेती है, इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, इसके माध्यम से पत्तियों के अंदर प्रवेश करते। अब यह जरूरत के हिसाब से खुलते और बंद होते, पर सुबह व शाम के समय ये सारे ही छिद्र खुले हुए होते। इसलिए हम स्प्रे सुबह व शाम के समय करते तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नैनो यूरिया के क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान या फिर क्या सीमाएं हमें देखने को मिलती। तो देखिए, आप इसे जैविक कैटेगरी का यूरिया भी बोल सकते, क्योंकि यह मिट्टी की संरचना को खराब नहीं करता है, जो कि हमारा यूरिया मिट्टी की संरचना को खराब करता है, पर नैनो यूरिया मिट्टी की संरचना को खराब नहीं करता है। नैनो यूरिया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं करता है। इससे इंसानों व कीटों को किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नैनो यूरिया सूक्ष्म कणों में होने के कारण यह पौधे की कई सारी रासायनिक क्रियाओं में मदद करता है। साथ ही साथ नैनो यूरिया का उपयोग करने से हमारे जो पौधे की पत्तियां है वह ज्यादा ग्रीन नहीं होती, जिससे पौधे की पत्तियों पर कम कीटों का अटैक हमें देखने को मिलता है। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ यह किसी भी तरह का जहर नहीं है जो कि ग्राहक और किसान को नुकसान पहुंचाता हो। इस तरह से नैनो यूरिया को हम जैविक कैटेगरी में डाल सकते और इसे जैविक यूरिया भी बोल सकते, पर इसकी भी कुछ सीमाएं, जैसे कि मिट्टी के अंदर हम जितने भी खाद डालते वे सभी स्लो प्रोसेस में पोषक तत्वों को रिलीज करते, यानी कि पौधे उनसे लंबे समय तक पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते। पर स्प्रे के माध्यम से हम नैनो यूरिया दे सकते हैं। इस कारण पौधे नैनो यूरिया से लंबे समय तक पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते, कुछ ही समय के लिए ग्रहण कर पाते। साथ ही साथ नैनो यूरिया का हमें स्प्रे ही करना पड़ता है, तो हमारे स्प्रे में अगर आप लेबर से कराते तो उसका खर्च बढ़ जाता है और हमें फसल में 1 या 2 बार इसका स्प्रे करना पड़ता है। साथ ही साथ नैनो यूरिया का हमें जो स्प्रे रहता है वह 20 से 25 दिन के बाद ही करना पड़ता है, क्योंकि पौधा 20 से 25 दिन के बाद ही जो उसकी पत्तियां रहती है वहां से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाता है। तो ये नैनो यूरिया की कुछ सीमाएं थी। साथ ही साथ कई किसान भाइयों ने यह भी पाया है कि जो यूरिया फर्टिलाइजर रहता है उससे फसल की ग्रोथ नैनो यूरिया के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से यह नैनो यूरिया की कुछ सीमाएं थी। पर नैनो यूरिया का एक फायदा यह भी है कि हमें 45 किलो की बोरी उठाकर नहीं लाना पड़ेगी, हमें सिर्फ आधा लीटर की एक बोतल लेकर आना है, जिसका उपयोग हम हमारी फसल में कर सकते हैं। ये भी एक फायदा है नैनो यूरिया का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब पता होगा कि नैनो यूरिया क्या है, यह किस तरह से 45 किलो की यूरिया की एक बोरी के बराबर है, इसका फसल में स्प्रे कब कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, साथ ही साथ नैनो यूरिया के क्या फायदे हैं और हमें इसकी क्या सीमाएं देखने को मिलती है। तो अगर आप भी जैविक कैटेगरी वाले यूरिया का उपयोग करना चाहते हैं तो आप नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।